दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अजीब सी हलचल मची हुई देश में। वो हलचल इसलिए नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, घट रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सब्ज़ी भाजी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ख़रीद के बाहर हो गई है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, नौकरियां हैं नहीं, इसकी नहीं। हलचल इस बात की है कि जगह जगह मस्जिदों को खोदकर उनके नीचे शिवलिंग निकाले जा रहे हैं और हिंदू स्ट्रक्चर निकाले जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी पूरे जो मुस्लिम दौर चला है 700-800 साल का, उसमें जहाँ जहाँ भी उनकी हुकूमत रही, उनके कब्रें खोद खोद कर उनके नीचे से निकाली जा रही है कि वहाँ शिवलिंग था। ये एक माहौल बन गया है जगह जगह देश, यानी छोटे छोटे शहरों में भी ये अफवाह फैलती चली जा रही है कि एक एप्लीकेशन दी जाती है और ये कहा जाता है कि हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए कि देखने की कि यहाँ पे क्या है, शिवलिंग है या इस मस्जिद का हमें भ्रमण करने के लिए दी जाए। एक अजीब सा मतलब माहौल पैदा हो गया कि डर सा लगा रहता है हरदम के जाने क्या का क्या हो जाएगा। अब लेकिन सबसे अजीब सी बातें हो रही कि अब ये जो स्थिति है ये भारत की सीमाओं से बाहर चली गई है और ऐसी जगह अब इन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है। वो है मुसलमानों की, इस्लाम की जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है। एक तो मक्का शरीफ जहाँ खाना काबा है, एक है मदीना जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी है। वहाँ पर यहाँ के एक साधु हैं बजरंग मुनि जी, इनके बारे में अभी बताऊंगा। उन्होंने एक दावा किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि वहाँ की दोनों जगह की हम लोगों को यानी हिंदुओं को सर्वे करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग के अवशेष हैं। ये बहुत पहले से चलता रहा है कि क्योंकि जो संग अस्वद है मक्का शरीफ में, जो संग अस्वद रखा हुआ है वो बहुत पुराना एक पत्थर है जो आसमान से गिरा था। उसको हज़रत इब्राहीम ने ला के वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, रखा था, और उसका तमाम दुनिया के मुसलमान एक बार ज़िंदगी में चाहते हैं कि उसको चूमते हैं। काले रंग का है वो पत्थर और उसको इतना पवित्र माना जाता है, हालांकि मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं से कहीं तक उसको पूजा नहीं जाता, लेकिन उसको पवित्र माना जाता है कि उसको अगर चूम लेता है ज़िंदगी में एक बार कोई मुसलमान, तो ये कहा जाता है कि ये शिव लिंग है। माफ़ कीजिएगा, नाउज़ुबिल्लाह कहना चाहिए मुझे कि ये शिवलिंग है। उसके पहले भी इस तरीके की बातें निकलती रही हैं। हमने देखा दिल्ली में रामलीलाओं में इसके भरभक प्रचार वो होते रहे हैं, और भी छोटी छोटी महफिलों में ये कहा जाता था कि वो जो है शिवलिंग है और वहाँ पर रखा हुआ मुसलमान जाके उसकी आरती करते हैं और पूजा करते हैं, जो कि नहायत ही गलत है, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में वीडियो चलते हैं वहाँ पे और सब लोग सब चीज़ देखते हैं, तो वहाँ कोई उसकी पूजा नहीं होती, सिर्फ उसको बोसा दिया जाता है। उसी के साथ जो मदीना शरीफ है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना क़याम किया था, आखिरी दिन अपने गुजारे थे, वहाँ पे भी बड़ी पवित्र जगह मानी जाती है। ये कहते हैं कि वहाँ पे भी शिवलिंग दबे हुए हैं जगह जगह। इनके शिवलिंग जाने कहाँ से कहाँ तक दबे हुए हैं, कहीं से भी कहीं शिवलिंग निकाल रहे हैं आजकल ये लोग। यानी कुछ दिनों में, अब पहले श्री राम थे, अब श्री राम ख़त्म हो गए, अब शिवलिंग चल रहे हैं, हर जगह शिवलिंग चल रहे हैं। तो इस तरीके से माहौल को एक पूरा गंदा करने के लिए ये जो बजरंग मुनि है ये बहुत आगे है। बजरंग मुनि जी का है कि ये अभी गिरफ्तार रहे हैं। इनका ये बड़ा विवादास्पद बयान आया था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि मुसलमान लड़कियों को, औरतों को घरों से उठा के उनके साथ बलात्कार करना चाहिए। उसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमे चले, गिरफ्तारियाँ हुई। गिरफ्तार करने के बाद इनको अभी ये जेल से छूटे हैं कुछ महीने पहले, और तो इन्होंने ये सोचा छोड़ दिया, क्योंकि हर आदमी ऐसी बातें करके खबरों में रहना चाहता है। तो खैराबाद में
गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया कि जेल से बड़ी मुश्किल से छूट के बाहर आए ज़मानत पे, आते साथ ही इन्होंने ये सोचा छोड़ दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक याचिका दायर की है कि हमें वहाँ पर सर्वे करने की परमिशन दी जाए, जो मंजूर नहीं होगी। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि एक सोचा छोड़ने की देर होती है, फिर वो बवंडर बनता चला जाता है और तूफान बन जाता है। आप देखिएगा कि जो इसने छोड़ी है अफवाह, वो धीरे धीरे आप देखना फैल के बवंडर बन जाएगी और हर लोगों के दिमाग में ये रहेगी, जुबान पे ये रहेगा कि मक्का में जो है वो संग अस्वद नहीं है, वो शिव जी की मूर्ति है। पहले भी कहा जाता था ऐसा, बहुत पहले, लेकिन पहले इतना इसका चर्चा नहीं होता था जितना अब हो रहा है। इसने उसको गरमा दिया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन डाल के उसमें याचिका दायर करके, हालांकि वहाँ पे ऐसी किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट है। और आज भारत में, माफ़ कीजिएगा, पब्लिसिटी का बहुत बड़ा ज़माना है। कुछ भी उड़ा दीजिए, धीरे धीरे उड़ते उड़ते जाने क्या बात बन जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे होती है। तो ये भी सोचा ऐसे ही छोड़ा गया है और ये जानबूझ के छुड़वाया गया है। और ये आप देखिए आगे चल के बहुत ख़तरनाक होगा अगर इसको यहीं पर नहीं रोका गया, जो रोका नहीं जाएगा। चल रहा है, चलता रहेगा, ये रोका नहीं जाएगा। इसको और हवा दी जाएगी गोदी मीडिया के ज़रिए, भक्त मीडिया के ज़रिए, भक्तों के ज़रिए, ओरल करेंसी के ज़ुबानी जमा खर्च के ज़रिए इसको बहुत हवा दी जाएगी और इससे माहौल बिगाड़ा जाएगा। और पूरे के पूरे कैंपेन चल रहा है माहौल बिगाड़ने के लिए। हमें नहीं कहते कि मोदी राज सारे गलत काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम भी कर रहा है, लेकिन वो सारे उनके अच्छे काम इसी के नीचे ढकते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे लगाम लगाएं। अब बहुत हो चुका, बहुत शिवलिंग तलाश कर लिए, अब जितने तलाश कर लिए उन्हीं पर पहले खोजबीन हो जाना चाहिए, फिर बात आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो चीज़ आ रही है, ये हमारी छवि इस्लामिक कंट्रीज से बिगाड़ने के लिए बहुत, जो हमारे दुश्मन, उनको एक हथियार मिल जाएगा इस चीज़ का। इसी के साथ हम आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ विदा लेते हैं कि इसको जितना ज़्यादा सप्रेस किया जाए उतना ही बेहतर है। इसी के साथ हम अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।